हिमाचल की दूसरी राजधानी से सामने आया करोड़ों का जमीन घोटाला। बाबू अधिकारी और दलालों ने मिलकर करोड़ों की सरकारी जमीन यूं ही बेच डाली। अब इस मामले में ईडी की भी एंट्री हो गई है और कई बड़े नेता, व्यापारी और अधिकारी रडार पर हैं। हिमाचल की स्मार्ट सिटी धर्मशाला में एक ऐसे घोटाले का बम फटा है जिसने कई सारे लोगों को सकते में डाल दिया है, क्योंकि ये घोटाला कोई छोटी मोटी गड़बड़ी नहीं है, बल्कि एक बड़ा ही गंभीर अपराध है जिसमें सरकार की जमीनों को प्राइवेट लोगों के हाथों करोड़ों में बेच दिया गया। और जिन लोगों ने इस जमीन को खरीदा है उनमें कई बड़े नेता, व्यापारी और कई सारे रसूखदार लोग भी शामिल हैं। और शायद इसी कारण से अभी तक इस मामले को गोपनीय रखा गया था। नाम दबाए जा रहे थे और बातें छुपाई जा रही थी। लेकिन अब इस मामले में ईडी यानी केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय की भी एंट्री हो गई है और इसके बाद से जो खुलासे हो रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं, क्योंकि अब इस मामले में बेनामी संपत्ति, क्रिप्टो करेंसी, विदेशी फंडिंग और ब्लैक मनी जैसे कीवर्ड्स भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। और धर्मशाला के जिन इलाकों में सरकारी जमीनों को बेचा गया है वो ऐसे इलाके हैं जहां कमर्शियल लैंड की कीमत करोड़ों में है और यहां निवेश करने के लिए बड़े लोग दिलचस्पी दिखाते हैं। इसलिए अगले 3 से 4 मिनट में हम आपको इस घोटाले का पूरा सच बताएंगे। ये घोटाला कैसे किया गया, किसने किया और कब किया। साथ ही बात होगी उन खुलासों की, उन नामों की जो इस पूरे स्कैम में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखकर ही जाइएगा। तो चलिए अब सीधा मुद्दे पर आते हैं और आपको ये समझाने का प्रयास करते हैं कि ये घोटाला कोई एक दिन का नहीं हुआ, बल्कि ये एक सोचा समझा खेल था जो सालों तक चला। धर्मशाला तहसील के भीतर कुछ ऐसी जमीनें थी जो कागजों में सरकार की थी, लेकिन हकीकत में उन पर नजर थी प्राइवेट खिलाड़ियों की और इन्हीं जमीनों को टारगेट किया गया। ये खेल शुरू हुआ इंतकाल से। इंतकाल यानी जमीन के मालिकाना हक को कागजों में बदलना, सरकारी जमीन को निजी दिखाना और फिर उसे बाजार में उतार देना। क्योंकि ये बात हम सबको पता है कि सरकारी जमीन सीधे बेची नहीं जा सकती, लेकिन अगर रिकॉर्ड में उसे निजी बना दिया जाए तो फिर उस पर सौदे भी होंगे, रजिस्ट्री भी होगी और करोड़ों का लेन देन भी होगा। यही तरीका धर्मशाला में भी अपनाया गया। धर्मशाला तहसील के 3 प्रमुख मुहाल, ठेहर, चकबन घनियारा और मोहाली लहनादी, ये वही इलाके हैं जहां ये खेल खेला गया। ये कोई साधारण इलाके नहीं है, ये वो जगह हैं जहां जमीन का रेट करोड़ों में जाता है, जहां होटल, कमर्शियल प्रोजेक्ट और बड़े निवेशक होते हैं। इन इलाकों में सरकारी जमीन को पहले कागजों में निजी बनाया गया, फिर उसे अलग अलग लोगों के नाम पर ट्रांसफर किया गया और फिर वो जमीन करोड़ों में बेच दी गई। जब प्रशासन के हाथ कुछ फाइलें लगी तब पहली बार शक पैदा हुआ कि मामला सीधा नहीं है। फाइलें खोली गई, रिकॉर्ड मिलाए गए और यहीं से परतें खुलनी शुरू हुई। जांच में पाया गया कि कुल 35 ऐसे इंतकाल हैं जिनमें सरकारी जमीन को निजी दिखाया गया है। यानी ये कोई 1-2 केस नहीं थे, ये पूरा एक पैटर्न था। जांच आगे बढ़ी तो तहसीलदार धर्मशाला गिरिराज ठाकुर की रिपोर्ट में साफ हो गया कि 2019 से 2021 के बीच किए गए कम से कम 9 इंतकाल पूरी तरह से फर्जी और अवैध है। तहसीलदार की जांच में यह भी साफ किया गया कि उस समय तैनात रहे फील्ड स्टाफ और कुछ अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग किया। इन 9 मामलों में सरकारी जमीन जिनका खाता मलकियत में सरकार हिमाचल प्रदेश दर्ज था, उसे निजी व्यक्तियों के नाम ट्रांसफर कर दिया गया। फिर जांच में जब ये सब कुछ सामने आ गया तो प्रशासन के पास कोई और रास्ता नहीं बचा और इन 9 इंतकालों को रद्द करना पड़ा। वहीं अब इन 9 इंतकालों के खारिज होने के बाद अब उन खरीदारों में हड़कंप मच गई है जिन्होंने इन जमीनों पर करोड़ों का निवेश कर रखा है। वहीं प्रशासन की तरफ से भी रद्द किए गए 9 इंतकालों से संबंधित विस्तृत जानकारी को गोपनीय रखा गया है, क्योंकि माना जा रहा है कि इस घोटाले में जिला के कुछ प्रभावशाली लोग शामिल हो सकते हैं, जिसके कारण अधिकारी इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन अब इस मामले में ईडी की एंट्री ने इसे और भी गंभीर बना दिया है, क्योंकि ईडी जमीन विवाद देखने नहीं आती। ईडी तब आती है जब काले पैसों की गंध आती है। सूत्रों के मुताबिक कांगड़ा जिला के नगरोटा बगवा में सामने आया एक क्रिप्टो घोटाले से जुड़े दस्तावेजों के तार अब धर्मशाला लैंड स्कैम से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। इन दस्तावेजों में संकेत मिले हैं कि फर्जी जमीन सौदों के लिए क्रिप्टो करेंसी के जरिए लुटाए गए काले धन का इस्तेमाल किया गया था।
यानी बात अब सिर्फ हिमाचल तक सीमित नहीं रही। मनी ट्रेल कहीं बाहर तक जाती दिखाई दे रही है। विदेशी फंडिंग के संकेत भी इसी वजह से सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब ईडी भी पिछले 5-6 सालों में हुए बड़े जमीन सौदों की जांच कर रही है, खासतौर पर उन मामलों की जहां सरकारी जमीन किसी ना किसी रूप में शामिल हो रही है और जहां खरीदारों की आय संदिग्ध पाई जा रही है। बाकी ईडी की एंट्री के बाद जिन लोगों ने इन जमीनों पर पैसा लगाया है, उनमें डर का साफ माहौल नजर आ रहा है। दलालों के नेटवर्क में हलचल है और विभाग के भीतर सन्नाटा। इसलिए यहां अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि सरकारी जमीन कैसे बिकी, बल्कि अब सवाल यह है कि इस खेल के पीछे कौन था, किसने रास्ता साफ किया और कौन कौन इस घोटाले से फायदा उठाकर निकल गए। क्योंकि ये सिर्फ धर्मशाला की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है जहां ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारी कर्मचारी सरकारी संपत्तियों को अपनी जागीर समझते हैं और यहीं से नींव पड़ती है भ्रष्टाचार की। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।